लेकिन मेरे से छूट नहीं रही है। जब भी मैं एक्साइटेड होता हूँ, कोई कुछ भी होता है, तो मेरे हाथ में सिगरेट होता है। तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? ठीक है, जब भी क्या कहा आपने? जब भी मैं कोई मतलब एक्साइटेड होता हूँ, कोई काम होता है, टेंशन होता है, कुछ भी होता है, तो मेरे हाथ में सिगरेट आ जाता है। तो मैं जब इसको छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो मतलब छूटती नहीं है। फिर ये सोचता हूँ छोड़ूं या कैसे छोड़ूं मतलब। ठीक है डॉक्टर सजीला, एक गाना भी है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। व्यक्ति जब खुश होता है, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि जब खुश होता है तब भी सिगरेट पीता है, गमगीन होता है तब भी सिगरेट पीता है, काम जब उसके पास होता है तब भी सिगरेट पीता है, और जब खाली होता है तब भी सिगरेट पीता है। ये जो एक साइकोलॉजी है, जो मानसिकता है, वो क्या है, उसको आप कैसे दूर करती हैं? सबसे पहले तो मैं इनके सवाल का जवाब दूंगी कि उनको छोड़ने के बहुत कॉलेज ऐसे आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इसको छोड़ें तो छोड़े कैसे। लगभग सारे कॉलेज यही कह रहे हैं। हमने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। सिगरेट को छोड़ने का तरीका सबसे बढ़िया है, उसको कोल्ड टर्की छोड़ा जाए, और सबसे आसान और सबसे लीस्ट मतलब आपको टॉर्चरिंग जो है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको एकदम ही एक झटके में छोड़ दें। एक झटके में छोड़ दें और आप पूरे सपोर्ट्स ले लें। हमारे पास एक थेरेपी है जिसे हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। निकोटिन, आजकल मार्केट में निकोटिन च्युइंगम्स आ रही हैं, निकोटिन पैचेस भी हैं, उसका सहारा हम ले सकते हैं। और हम और भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरोपैथिक टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं जिसके जरिए हम इसको छुड़वा सकते हैं। ऐसा है कि जो फिजियोलॉजिकल क्रेविंग्स हैं जो 3 दिन तक रहती हैं, जैसे अभी डॉक्टर रमन ने कहा कि कॉन्स्टिपेशन होती है, मैं आई वुड डिसएग्री ऑन दिस कि मैंने आज तक पता नहीं कितने स्मोकर्स को सिगरेट छुड़वा दी, आज तक मुझे एक भी स्मोकर ऐसा नहीं मिला जिसको कॉन्स्टिपेशन हुई हो, या फिर जिसको कोई और बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो, या उसको कोई और तरह की किसी तरह की परेशानी हो। परेशानी तब होती है जब हम डिफेंसिव एटीट्यूड में आ जाते हैं। हम 2 तरीके से किसी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, या हम उसे अटैक कर सकते हैं या हम उसको डिफेंसिव तरीके से ले सकते हैं। बहुत फर्क है, बहुत छोटी सी बात है मगर बहुत फर्क है कि मुझे जीतना है और मैं हार ना जाऊं। हमें मुझे जीतना है वाला स्ट्रैटेजी बनानी है, और हमारे अंदर कोई भी विड्रॉल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और जो भी आएगा उसको हम निकोटिन च्युइंगम्स या निकोटिन पैचेस लगा सकते हैं जो हमें वैसे ही इफेक्ट देंगे जैसे कि एक सिगरेट देती है। एक निकोटिन पैच हम लोग अपने अपर आर्म पे लगा लेते हैं, वो डोसेज एक साइकियाट्रिस्ट या टोबैको सेसेशनिस्ट आपका डिसाइड कर सकता है। उससे आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे सस्टेन रिलीज से आपकी बॉडी के अंदर निकोटिन मिलता रहेगा। बॉडी को अगर 2-3 दिन तक हम पैचेस लगा लें, वो बॉडी के अंदर निकोटिन की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, तो आपका जो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा। क्या किसी और फॉर्म में ले सकते हैं निकोटिन? हमारे पास निकोटिन, एक तो निकोटिन पैच है, मगर क्या होता है हम लोग पैच लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं सिगरेट छोड़ देते हैं, पान या तंबाकू चबाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत गलत है। एक्चुअली क्या है, वो लोग, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आए हैं जो कहते हैं पहले हम स्मोक कर, जो आते हैं च्युइंग की प्रॉब्लम से हैं, मगर कहते हैं पहले सिगरेट पीते थे, सिगरेट छोड़ी और ये लग गई। एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता कि प्रॉपरली हमको किस रूट से जाना है। तो अगर हमको च्युइंग में जाना है तो हम निकोटिन, ये जो निकोटिन च्युइंगम्स यूज कर सकते हैं। न्यू लाइफ के नाम से हमारे निकोटिन च्युइंगम्स आते हैं जो कि 2 mg and 4 mg के सस्टेन 2 mg and 4 mg के डोसेजेस में आ रहे हैं, हम उसका सेवन कर सकते हैं। वो एकदम बिहेवियरल एस्पेक्ट को कैटर कर देगा। बेसिकली मेरे जो ट्रीटमेंट में मैंने देखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ निकोटिन पैच एंड निकोटिन च्युइंगम ये काफी इफेक्टिव रहता है, और हम इससे सक्सेस रेट 80% एंड अबव दे रहे हैं अपने निकोटिन च्युइंगम। क्या उसकी भी आदत पड़ जाती है लोगों को? देखिए, आदत तब पड़ेगी जब वो 6 महीने तक निकोटिन च्युइंगम खाएगा। मैं तो अपने क्लिनिक्स के अंदर हफ्ता देती हूँ, 10 दिन देती हूँ, उसके बाद उसको भी वीनिंग ऑफ करवा के छुड़वा देती हूँ। ठीक है, इस चर्चा पर आएंगे। फिलहाल नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर, और एक बार फिर लौटते हैं आज की अपनी चर्चा पर। आज इंडिया बोले में हम बात कर रहे हैं सिगरेट की आदत पर, कैसे सिगरेट पीना छोड़ें। सहारनपुर से मोहम्मद याकूब का सवाल लेते हैं। याकूब साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी भाई साहब, आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगाई मुझे प्रोग्राम आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप टेलीविजन का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए। बंद कर दिया जी। जी अब पूछिए अपना सवाल। अजी वो मैं ये कह रहा था कि मैं 25 साल से सिगरेट पीऊँ था, 25 साल से। तो हाँ जी, तो मैंने 5-6 महीने पहले सिगरेट दी छोड़ जी, और अब मेरा वजन जो है, जब मेरा वजन, मैं 98 किलो वजन हो रहा था मेरा, कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ जब से मैंने सिगरेट छोड़ी 6-7 महीने से कि मेरा वजन और ज्यादा बढ़ रहा। तो मुझे महसूस हो रहा कि मेरा वजन सिगरेट छोड़ने से नहीं बढ़ रहा, ये मालूम करना चाह रहा था मैं आपसे। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि सिगरेट छोड़ने से तो कहीं आपका वजन नहीं बढ़ रहा है? जी 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 जी। ठीक है, अभी आपका वजन कितना है?
अब मेरा वजन 103 किलो है। यानी 5 किलो वजन आपने बढ़ा दिया, बढ़ गया है आपका। 5 किलो वजन बढ़ गया मेरा। 6 महीने में सिगरेट छोड़े हो गए। ठीक है डॉक्टर सजीला, क्या ऐसा होता है सिगरेट छोड़ने से वजन बढ़ता है? देखिए ऐसा है कि सिगरेट एक एपिटाइट सप्रेसेंट है, हमें भूख नहीं लगती सिगरेट पीने से। तो जब हम छोड़ते हैं, जब हम सिगरेट को एकदम छोड़ते हैं तो थोड़ा सा एपेटाइट बढ़ता है हमारा, और थोड़ा सा एकदम स्पर्ट आता है, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। नॉर्मली लोग, ये जो वजन बढ़ता है वो हमारे ज्यादा खाने से बढ़ता है, सिगरेट छोड़ने की वजह से हमारा वजन नहीं बढ़ रहा। तो हम नॉर्मली आदत होती है कि कितना कितना, जैसे घर वालों को भी हैबिट है कि इसके साथ ये नहीं खाते वो नहीं खाते हैं, तो आपको नॉर्मल तो आप मंचीज वगैरह ज्यादा शुरू कर देते हैं। आप चिप्स पड़े चिप्स खा लेंगे, बिस्किट्स पड़े बिस्किट्स खा लेंगे। अगर आप अपने जो डाइट को प्रॉपरली प्लान करें, जैसे आप एक हेल्दी स्नैक्स खाएं अपने फूड के हिसाब से, तो आपका वजन कंट्रोल आ जाएगा। और वैसे भी 5 किलो को इतना ज्यादा वजन नहीं बढ़ा है, और मैंने तो खैर किसी को नहीं देखा कि वजन बढ़ता है इतना ज्यादा। आपका वजन बढ़ने के और भी कारण हो सकते हैं, सिगरेट छोड़ना अकेला कारण नहीं है। थोड़ी सी भूख हमारी जरूर बढ़ जाती है इसके बाद, वो भी थोड़े से टाइम का स्पर्ट होता है, उसके बाद आपका बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। नुकसानदेह ज्यादा क्या है? हाँ जी, नुकसानदेह ज्यादा क्या है, इनको क्या सलाह देंगी आप? वजन बढ़ना है फिलहाल, इनके लिए नुकसानदेह नहीं। 2 किलो 3 किलो वजन बढ़ भी गया तो कोई बात नहीं, वजन को दोबारा प्राणायाम कर लीजिए, आप योगा कर लीजिए, सैर कर लीजिए, आप वैसे भी वॉकिंग कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहता है। हम ये वॉक करते हैं कि नहीं करते, इनसे पहले पूछिए। वॉकिंग इनके रेजिमेंट में होनी चाहिए। नहीं करता है। नहीं करते हैं ना, तो वॉक कीजिए, और थोड़ा सा टेलीविजन पे बहुत अच्छा योगा दिखाया जाता है, आप योगा कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, आपका वजन नॉर्मलाइज आ जाएगा। इस चक्कर में सिगरेट मत शुरू कीजिएगा दोबारा से। मैं शुरू तो नहीं करता, मालूम कर रहा था आपसे। नहीं, सिगरेट खाली कारण नहीं है, थोड़ा सा खाने को तरीके से लाइए। खाने में आप तला मला ज्यादा खा रहे हैं जी। वजन का ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी बढ़ जाता है 2 किलो, फिर 2 किलो कम हो जाता है। अब मैं तो सिगरेट पीती भी नहीं हूँ। योग कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और योग करने का के लिए आप प्रोग्राम देख सकते हैं सुबह 6:30 बजे स्वामी रामदेव के साथ योग साइंस, और शाम 5 बजे। बहरहाल शुक्रिया आपका। कोटा से राजेंद्र शर्मा का सवाल लेते हैं। राजेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है, मैं डॉक्टर साहब से पूछ